इस देश में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। बुलेट ट्रेनों से हम आप यात्रा कर रहे हैं, सबके खाते में 30-30 लाख कई बार आ चुकी है। नौकरियां तो इतनी हैं कि एक आदमी 4-4 कंपनियों की नौकरी कर रहा है। आप लोग जो है ना, विपक्ष के लिए, विपक्ष के दिल में क्या, उसके लिए आप लोग अंतर्यामी होते हैं और सरकार के लिए अंधभक्त होते हैं। इतना अच्छा नाम रखा है, आपको तारीफ करनी चाहिए, आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है। नहीं, आप बोलिएगा। तारीफ आपकी कर ही रहा हूं। हाँ, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की तो क्या स्थिति हो गई है, इसी वजह से आपको क्षेत्रीय दलों का ही सहारा है। थोड़ा एक आंकड़ा देते हुए, 2019 के बाद 17 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस एक भी राज्य जीत नहीं पाई है और 17 में से 12 राज्यों में आपका वोट प्रतिशत खिसकता हुआ, नीचे गिरता हुआ चला गया है। कैसी वजह से क्षेत्रीय दल अब मजबूरी बन गए हैं कांग्रेस के, और नीतीश कुमार को क्या नेता स्वीकार करेगी कांग्रेस? रुको जरा, सब्र करो। देखिए, इस तरह के डिबेट बता रहा है कि मोदी जी सत्ता से बाहर होने वाले हैं। ये परेशानी आभास लोगों को होना शुरू हो गया है। ये चर्चा अपने आप में ये सफिशिएंट है ये साबित करने के लिए कि मोदी जी जा रहे हैं। क्योंकि जब आपने जो सुनाया, अभी नीचे लिखा है, अगर विपक्ष मोदी जी को घेर ले, उनकी सरकार को पलट दे, तो वो उड़ उड़ बैठे सियासी दुकनिया हो जाता है, और मोदी जी अगर कुछ भी कर दें तो आप लोगों के लिए मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। ये हुई ना बात। ये सोच का फर्क, हमारे कार्यक्रम के नाम पर बड़ी आपको चढ़न कि होती मोदी है। अखिलेश जी, इतना अच्छा नाम रखा है, आपको तारीफ करनी चाहिए, आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है। नहीं, आप बोलिएगा। मैं तो तारीफ आपकी कर ही रहा हूं। हाँ, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा हूं। बीजेपी की नौटंकी बस प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने दिन में ही तारे दिखाई। प्रेम शुक्ला की बेइज्जती देखकर बर्दाश्त नहीं हुए कथाकथित राजनीतिक विश्लेषक अजय आलोक। जब दोनों ही दलालों के अच्छी तरह से पिटाई हो गए, तब उसी मैदान में कूद पड़े बॉडी एंकर चित्रा त्रिपाठी। फिर इन तीनों दलालों को कांग्रेस के अकेले प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने लाइव डिबेट पर ही पखिया उधर कर रख दी। गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी अपने पापा की एक भी बुराई सुनना नहीं चाहते। उसी के ऊपर गुस्सा होकर अखिलेश प्रताप सिंह ने इस दलाल की कर दी गजब बेइज्जती। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे कमेंट करेगा जरूर, और इस चित्रा त्रिपाठी के लिए कुछ ना कुछ लिख के जरूर जाइएगा। सत्य ही बता रहा हूँ। अगर विपक्ष कुछ भी करे तो वो जो है उड़ी उड़ी बैठे सियासी दुकनिया। अब मोदी जी देश को डुबो दें। अरे तो विपक्ष का आंकड़ा भी तुम्हें दिखा रही ना अखिलेश जी। अब आपसे मैंने पूछ लिया, 17 राज्यों में चुनावी हार 2019 के बाद, उस पर जवाब नहीं देंगे आप? जली ना, तेरी भी जली ना। आपको उड़ उड़ बैठे सियासी दुकनिया पे चर्चा करनी है। परेशान होते हैं। हाँ, 17 में क्यों हारे, बताइए ना। बोलिए। जो आंकड़े आप बता रही हैं, जो आंकड़े आप बता रही हैं, 2014 के पहले कहाँ थे मोदी जी? कितनी सीटें थी बीजेपी की? 2024 में उससे भी कम हो जाएंगी। बेफिक्र रहिए, बड़े आसानी से हो रही है। आज मोदी जी के पास एक भी ऐसा अलायंस पार्टनर की दुकान नहीं है जिस पे जाके वो बैठ सकें या रस ले सकें। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और चुनाव आते आते बीजेपी के भी आधे नेता मोदी जी को अपना नेता नहीं मानेंगे। वो शुरुआत हो चुकी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हर किसी को ये आभास है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। अरे जो प्रधानमंत्री रेल न चला पावे बेच दे, एयरपोर्ट न चला पावे बेच दे, BSNL MTNL न चला पावे बेच दे, पावर हाउस ट्रांसमिशन लाइनें बेच दे, एयरपोर्ट की सरकारी सुरक्षा न झेल पावे, गैस पाइपलाइन न चला पावे बेच दे, पेट्रोलियम पाइप गैस पाइपलाइन न चला पावे बेच दे, वेयर हाउस न चला पावे बेच दे, नेशनल स्टेडियम बेच दे, राष्ट्रीय राजमार्ग बेच दे, ऐसे तमाम है 50 चीजें। ठीक है, कोई चला ही नहीं पा रहे हैं। हाँ। बेच दे रहे हैं, बस में नहीं है, लेकिन देश चलाएंगे। लेकिन देश चलाएंगे। मेरा ये सवाल है, देखिए अभी हाल ही में यूपी उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। इसमें CSDS का सर्वे कहता है कि 80% लोगों ने माना था कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोगों ने हाल ही में अभी इसी रविवार को रामलीला मैदान में महंगाई के मुद्दे पर हल्ला बोल किया। मैं कवरेज के लिए वहां पर मौजूद थी। 80% लोग मानते हैं कि महंगाई मुद्दा है, लेकिन जब चुनावी रिजल्ट देने की बारी आती है तो यही जनता जाकर 4 राज्यों में उनकी सरकार बनवा देती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं जवाब दे रहा हूं जी, जवाब दे रहा हूं। जिस दिन ये बिहार में सरकार बदल रही थी, आप ही के चैनल पे मैंने 3 बातें कह रही हैं, फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि कल तक बिहार एक बहुत ही विकसित राज्य था और सरकार बदलते हुए जंगल राज शुरू हो जाएगा चैनलों में। वो क्या करता है रे तेरी तो।
हर बात पे मुख्यमंत्री की फोटो आएगी, कहा जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश जवाब दो, मुख्यमंत्री जवाब दो। और तीसरा एक सर्वे आएगा बहुत जल्द, 2 दिन बाद आ भी गया था कि मोदी जी का मुकाबला किसी से नहीं है, उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है, उनको हराने वाला कोई नहीं है। 68% लोग उनके साथ हैं। बेटा है ना, बेटा बन के रहे भाई ये 3 चीज अपने आप आएगी। ये देखिए, ये जहां बीजेपी नहीं है, ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी के, अरे मोदी जी कहां मुकाबले में है? मोदी जी कहां मुकाबले में है? गजब बेइज्जती है। जब आप जनता के बीच जाएंगे तो मुकाबले आप में, देश डुबोने वाला मुकाबले में होगा। कौन है चेहरा? अरे मोदी जी बोझ हैं, सुनिए, मोदी जी बोझ हैं, वो नाम बदले में व्यस्त रहे। विपक्ष उनकी सरकार बदलने में व्यस्त है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये बात भी सच है कि राज्य स्तर पर कई बार ऐसा हुआ है कि राज्यों के दल जीत जाते हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी को चुनने की बारी आती है तो फिर मोदी हो जाता है सब कुछ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इसीलिए बीजेपी में इतनी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के बाद इस देश में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। बुलेट ट्रेनों से हम आप यात्रा कर रहे हैं, सबके खाते में 30-30 लाख कई बार आ चुकी है। नौकरियां तो इतनी है कि एक आदमी 4-4 कंपनियों की नौकरी कर रहा है। आय किसानों की दूनी हो ही चुकी हैं। डॉलर एकदम रसातल में आ ही चुका है। 100 स्मार्ट सिटी तो पेरिस से भी अच्छे लहलहा रहे हैं। गंगा मैया तो इतनी साफ हो गई है कि हाई कोर्ट भी उसमें नहीं कुछ कर पा रहा है। और लोकपाल तो अपना काम कर ही रहा है। बेरोजगारी है ही नहीं है। लोगों को इतना जॉब है कि घर भर भी लोगों को बुलाया जा रहा है काम करने के लिए। और हर व्यक्ति को, हर परिवार को पक्का घर मिल ही गया है। उसमें नल है, उसमें जल है, जल में जो है LED लाइट है, उसमें शौचालय है, उसमें गैस है। तो इतना सब कुछ इस देश में हो गया है कि बीजेपी एकदम लहलहा रही है। अखिलेश जी, एक और सवाल है। जी देखिए, नीतीश कुमार मैं वही कह रहा था कि डीजल सवाल सुन लीजिए। बता दिया सर आपने। अब मैं रविवार को भी डीजल पेट्रोल महंगाई में बोल तो रही हूँ और सर्वे का आपको उदाहरण भी दे रही हूँ। मैंने खुद देखा था उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में 100 दिन की मैंने कवरेज की, महंगाई मुद्दा थी, लेकिन जब चुनावी रिजल्ट आए तो फिर आप लोगों की बातों का असर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं इस बात को खुद के भीतर झांक कर देखते हैं आप लोग? लेकिन मैं आ जाती हूँ अभी के मुद्दे पर। देखिए, जनता दल के तमाम पुराने साथियों को एकजुट कर रहे हैं नीतीश कुमार। अगर इसमें कामयाबी मिल गई तो तकरीबन 60 लोकसभा सीटों पर उनका प्रभाव हो जाएगा। तो फिर तो कांग्रेस से ज्यादा बड़े आगे वही चले जाएंगे ना। तो नीतीश कुमार को स्वीकारेंगे आप लोग नेता? चित्रा जी, 100 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाएगी। 100 सीटें। जब 116 से बीजेपी 280 हो सकती है तो 280 से 96 भी होगी। बीजेपी को छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। मेरा सवाल सुनिए, बीजेपी को छोड़कर मेरा सवाल सुनिए। अगर नीतीश कुमार जनता दल के साथियों के साथ ज्यादा सीटें कांग्रेस से जीत लेते हैं, तब तो स्वीकार होंगे ना वो आपको देश के लिए? चलिए, पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मान लिया कि मोदी जी की सत्ता नहीं आ रही है। अच्छा, पहले मैं आपको धन्यवाद इस बात में देता हूं। नागिन निकाली मुन्ना बटोला लगला कि आप मान चुकी हैं कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जवाब पहले देने चले आते हैं। नीतीश जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पहले मैं आपको साधुवाद दे रहा हूं कि आपने, मैं पूछ रही हूँ 17 चुनावों में से 12 में बुरी तरह से हार गए आप लोग। उसका जवाब है नहीं आपके पास। मैं पूछूंगी, जिस उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, जिस उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा में 2 सीटों पर है, लोकसभा में 1 सीट पर है। आप जवाब नहीं देंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। और सर, मेरे सवाल को घुमा देंगे। नहीं, गलत बयानी कम से कम एंकर को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपके नेता नीतीश कुमार होंगे या राहुल गांधी होंगे 24 के लिए? अखिलेश जी, सवाल सुनिए, घुमाइए मत और एंकर के सवाल को मत पलटिए, नेताओं से आपस में लड़िए। देखिए, आप लोग जो है ना, विपक्ष के लिए, विपक्ष के दिल में क्या है उसके लिए आप लोग अंतर्यामी होते हैं और सरकार के लिए अंधभक्त होते हैं। समझ रहे हो? नीतीश कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है, लेकिन आपका दिल बता रहा है। क्या करने आए हैं दिल्ली में? माहौल देखने आए हैं क्या? मोदी जी और मोदी जी इतनी मेहनत अगर वो करेंगे तो फिर वो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं देखेंगे? आज वो कैसे कह सकते हैं? ये भी सवाल है ना। माधव आनंद जी और बाकी पैनलिस्ट ने कहा ना, फिर आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि नीतीश जी को
फिर आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप मोदी जी को प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री नहीं देख कैंडिडेचर रहे की हैं। बात हो रही है, ये जनमानस उम्मीदवार में की यही बात हो रही है, है। यही सब चल उम्मीदवार रहा कौन है होगा और हर किसी प्रधानमंत्री का का? यही है। मैं नहीं बताऊंगा। बताओ ना। हाँ, उम्मीदवार कौन होगा? चिंता मत करिए, चुप जाती है ये बातें चिंता आप मत लोगों को। करिए। हाँ। मैंने आपसे, मैं अब बोलने दीजिए, मैंने कई बार कहा है इस देश में जितने भी रीजनल छत्रप हैं मोदी जी से 100 गुना काबिल हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं, बेहतर सरकार दे देंगे। मैंने आपको गिनाया ना मोदी जी की अभी तो मैंने उपलब्धियां गिनाई ना मोदी जी की, बताया मैंने ना प्यारी समझ गई। कि सर, बुलेट आपको ट्रेन पर अंदाजा हम है लोग चल रहे क्षेत्रीय हैं। छत्रपों ने कांग्रेस का क्या हाल से कर दिल्ली दिया है? बुलेट ट्रेन से आती होंगी। हाँ सर, सुनिए तो ना, वो- अरे मैंने कहा 2014 के पहले इनका क्या हाल कर दिया आप लोगों का? था चित्रा जी? अरे अभी मौजूदा अरे वक्त में रहिए ना चित्रा जी, अखिलेश जी, आप कहाँ जाते 2014 के हैं? पहले क्या आंकड़ा हाल गिनाऊं था? क्या मैं आपको? 2014 के पहले सुन कहाँ? लीजिए, 125 सीटें अगर समाजवादी पार्टी की है तो 2 2014 सीटें के पहले कांग्रेस क्या पार्टी की गिनाइए? है। बिहार में आप लोगों ने उस समय कहा गया कि तेजस्वी यादव का खेल खराब कर दिया, 19 सीटें लाकर 2014 के तो पहले बड़ी क्या सीटों पर गिनाइए? चुनाव लड़े थे। पूछ लो सवाल तो चुप जाता है। चित्रा जी, 33 विधायक से 300 हो सकते हैं तो 300 से 25 भी हो सकते हैं चित्रा जी। शाबाश बेटा। ठीक इसी है, यूपी में बीजेपी के 33 विधायक थे, जब 33 से 303 हो सकते हैं तो 303 से 23 भी हो सकते हैं। ये लोकतंत्र है, ये कोई सर्टिफिकेट या मोहर नहीं है कि आप मार के दे रही है कि हाँ आगे भी हो जाएगा। राजकुमार जी एक और सवाल है, एक और सवाल, उसके बाद मैं अजय आलोक जी के पास कोई जाऊंगी। मायने नहीं होता है। मोदी जी ने शुरू किया था तो हम 12वीं अर्थव्यवस्था थे और आज देश का हर भारतीय प्राउड है कि आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था उस देश को पछाड़ के बने हैं जिसने 200 साल कहाँ से गलत किया आंकड़े देते हो अंग्रेजों को भैया? पछाड़ के। अरे हम एक मिनट, 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं या नहीं? 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं कि नहीं हुए हैं? 3 साल हाँ, एक पहले मिनट, 5वीं थे, हो फिर गए कि आपने नहीं हुए? छठी पे कर दिया। अब एक मिनट बताइए, फिर छठी पे कर दिया। विक्रांत हमें मिला कि नहीं मिला? वर्षों में 2% किसको जीडीपी ग्रोथ कीजिएगा? है। देश में पिछले कुछ 2 किया ही वर्षों नहीं, में सिर्फ 3 वर्षों मोदी में विरोध 2% और मोदी GDP समर्थन। चुनाव इसी पे होने जा रहा है। अरे अब झूठे धुरी कौन आंकड़े बनेगा, क्यों देते हो लड़ाई भैया? किस बात की है? नाम लिखते हो धुरी कौन राजनीतिक बनेगा? विशेषज्ञ। आपको चलिए वक्त हमें इतने की इजाजत देते बहन डर गई, बहन डर